अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो खबरें आ रही हैं इसमें अब बड़ी तेज़ी आ रही है। और जहांगीर तरीन साहब की जो मुमकिन गिरफ्तारी है उसके लिए FIA को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है शहजाद अकबर साहब की जानिब से, क्योंकि जिनके जो है ना वो मुट्ठी के अंदर बंद है इस वक्त वो एहतसाब के इदारे, वो अकाउंटेबिलिटी के इदारे, जिन अकाउंटेबिलिटी के इदारों के बारे में कहा जाता है कि जी वो बड़े साफ और शफाफ इंक्वायरी कर रहे हैं, वो बड़ी जो है वो कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी इंक्वायरी कर रहे हैं। वो इस वक्त जी अदालतें जो हैं वो उनकी कारकर्दगी से बहुत मुतमिन है, चाहे वो FIA है, चाहे वो नैब है, चाहे वो एंटी करप्शन है, कोई भी इदारा है, हर इदारे का जो है ना वो सरबराह वो शहजाद अकबर है। और शहजाद अकबर साहब जो हैं, जो इस हुकूमत के मशीर हैं बुराए एहतसाब के, एडवाइज़र हैं बुराए अकाउंटेबिलिटी के, इमरान खान साहब के मुआवन खसूसी हैं बुराए दाखिला के, वो शहजाद अकबर साहब के बारे में जहांगीर तरीन साहब के क्या अल्फाज थे और जहांगीर तरीन साहब ने जो लास्ट बात की थी उनके बारे में वो यही की थी कि जब तक शहजाद अकबर साहब बैठे हुए हैं तब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। जहांगीर तरीन साहब को भी शायद इस बात का इल्म हो गया है और उनकी जो ग्रुप के जो कुछ अरकान असम्बली हैं, जो तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, जो उनके ग्रुप से निकल के जहांगीर तरीन साहब के साथ गए हैं, उनको भी अब इस बात का एहसास हो गया है कि जहांगीर तरीन साहब को ऐसे हालात में इंसाफ नहीं मिलेगा जिन हालात में शहजाद अकबर साहब बैठे हुए हैं, एहतसाब के इदारों के ऊपर मामे बन के चाचे बन के बैठे हुए हैं। उन इदारों के होते शहजाद अकबर साहब जो हैं वो किसी भी सूरत जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ नहीं देना चाहेंगे। कुछ वफाकी वज़रा, आज मैं उनका नाम भी लूँगा, जो जिनकी कुछ खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं, और उस खुफिया मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, शहजाद अकबर साहब और एक दो वज़ीर और थे। उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत कॉमन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन उनका कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक उनका रोल है। ये सारे वज़ीर जो हैं ये मिले आपस में और इन्होंने एक जो है वो प्लान बनाया। अब वो प्लान क्या था? वो ये था कि किसी तरीके जो है वो जहांगीर तरीन का रास्ता जो है वो रोका जाए तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने तड़ी लगाई थी इमरान खान साहब को और वजाहत, और इसके ऊपर वो वजाहत भी दे चुके हैं अपनी कि अगर आजम खान को ना हटाया गया, अगर शहजाद अकबर को ना हटाया गया तो फिर मैं वो करूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जहांगीर तरीन साहब की इस तड़ी के बाद फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी और जो इस तरह के असद उमर साहब हो गए, शफकत महमूद साहब हो गए, श्री मिजारी साहिबा हो गए, जिनका एक ही ग्रुप से ताल्लुक है, इन सब का शायद ये ख्याल था कि ये जो वक्ती तौर पर ये बात की है जहांगीर तरीन साहब ने, जबकि इसको कोई इतना कॉमन जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकता, कोई इसको इतनी अहम बात जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन ये बात बहुत अहम है। और जहांगीर तरीन साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टलियां भी हिलाई हैं, बहुत हद तक हिला दी हैं, अगर वो गिरफ्तार होते हैं इस प्लान के मुताबिक जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि शहजाद अकबर जो है वो एहतसाब के इदारों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा और वो कहेगा कि जी जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करवा दो, तो फिर सर ये जो गिरफ्तारी है इसको दो सूरतों में देखा जाएगा। या तो ये ड्रामा भी हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब को एक NRO दे दिया जाए और कहा जाए कि जी जो जहांगीर तरीन साहब हैं, देखे जी उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। अभी ये बात कॉमन नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। अगर तो ये ड्रामा हुआ तो सर ये जो ड्रामा है ये एक्सपोज हो जाएगा कौम के सामने बड़ी बुरी तरह। और अगर ये ड्रामा ना हुआ तो फिर आप इस ड्रामे को, इसको आप हकीकत इस बात से डिक्लेयर करेंगे कि जो अली जफ़र साहब हैं, बैरिस्टर अली जफ़र, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, पाकिस्तान के बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट हैं। बैरिस्टर अली जफ़र साहब जो हैं, जो अभी हाल ही में तहरीक इंसाफ का, जिन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा और वो सेनेटर नॉमिनेट हुए, अगर तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब गिरफ्तार होते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो जो रिपोर्ट है अली जफ़र साहब की, वो फिर 2 नंबर रिपोर्ट नहीं होगी। जो रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है, जिसके मुताबिक कहा जा रहा था राजा रियाज साहब की जानिब से, जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के MNA हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं फैसलाबाद से, वो ये बात कर रहे थे कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनके हक में न्यूट्रल अंपायर ने फैसला दे दिया। और मैं अली जफ़र साहब से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बैरिस्टर अली जफ़र साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। वो पाकिस्तान के जो बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट हैं, माहिर जो कानून है, SM जफ़र साहब, वो उनके साहिबजादे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर कानून भी रहे हैं SM जफ़र साहब।
और एसएम जफर साहब का पाकिस्तान की जो वकालत है, पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर जो है उनका नाम बड़ी तेज़ी के साथ गूंजता है। बहुत प्रोमिनेंट किस्म के वो वकील हैं इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है इस रिपोर्ट के मुताबिक, बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट के मुताबिक, तो फिर तो ये बात जो है वो इसको तस्लीम करने से कोई भी जो है वो आरी नहीं होगा, या इस बात को तस्लीम करने से कोई भी इनकारी नहीं होगा कि बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल जो है वो एक न्यूट्रल जो है वो अपना रोल प्ले किया, एक जो है वो अपना ऐसा रोल प्ले किया कि जिसके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, या उन्होंने जो रिपोर्ट कौम के सामने पब्लिक की या जो अपनी हुक्मरान जमात के सामने पब्लिक की, उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब को किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं दिया गया। अगर तो एफआईए की जानिब से जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है और उसके मुताबिक पता चलता है कि जहांगीर तरीन साहब जो गिरफ्तार हुए हैं वो किसी प्रेशर की बुनियाद पर गिरफ्तार हुए हैं, और वो प्रेशर ये भी हो सकता है कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनको गिरफ्तार करवाने में ये मरकज़ी किरदार उन फैसला साज किरदारों का भी हो सकता है जो फैसला साज किरदार आजकल इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठ के बड़ी तैयारियां भी कर रहे हैं। बड़े जो नामालूम लोग होते हैं वो इस्लामाबाद में वहाँ पर उन्होंने अपने अड्डे भी लगाए होते हैं, और वो फैसला साज किरदार वही लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये नामालूम लोग हैं। और अब ये नामालूम लोग जो हैं ये बड़ी देर से ये खबरें इस्लामाबाद के वानों में गर्दिश कर रही थी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, सूबाई असम्बलियों में, ख़ास बिलखसूस पंजाब और बलूचिस्तान असम्बलियों में, कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक इमरान खान साहब के ऊपर इस सूरत में अजाब बनकर नाजिल हुए कि बहुत से जो फैसला साज किरदार हैं वो चाहते हैं कि अब इमरान खान साहब का कोई मुतबादिल लाया जाए। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी ऐसी है कि यहाँ पर जब भी कोई वज़ीर आज़म आता है, बरसर इक़्तिदार आता है, तो वो यही सोच के आता है कि जी मैं 5 साल पूरे करूँगा, वज़ीर आज़म हाउस में बैठूँगा, गाड़ियों की सैरें करूँगा, लस्सियाँ पीऊँगा, खाने खाऊँगा, ऐवान में चला जाऊँगा, अवाम में जाऊँगा, वफाकी काबीना के अंदर जो है इजलासों में शिरकत करूँगा और मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो पाकिस्तान की 73 साल तारीख है उसके अंदर कोई भी एक भी वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो इमरान खान साहब के बारे में ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे, ये एक बड़ी अहम काना सोच है। और इस सोच के पीछे अगर कोई ये समझता है कि कोई हाथ नहीं है तो वो बिल्कुल जो है वो गलत इसको तसव्वुर कर रहा है, वो बिल्कुल इसको गलत ले रहा है। हमेशा जो है वो पीछे कोई ना कोई ऐसा हाथ होता है जो आपको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अब इमरान खान साहब को उनके इक़्तिदार को सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि अगर तो जहांगीर तरीन साहब गिरफ्तार होते हैं और अगर उनकी गिरफ्तारी कोई ड्रामा नहीं होती और उसके बाद पंजाब के अंदर बजट पेश नहीं होता, बजट जो है वो मंजूर नहीं होता, वफाक के अंदर बजट मंजूर नहीं होता, जहांगीर तरीन का ग्रुप जो पंजाब के अंदर बैठा है, वफाक के अंदर बैठा है, बड़ा मुतहरिक ग्रुप है, अगर तो भाई बजट मंजूर नहीं होता तो फिर आप ये बात लिख लें, इस बात के ऊपर सिग्नेचर्स करवा लें मेरे, कि जहांगीर तरीन के पीछे वही लोग होंगे जो लोग नवाज शरीफ साहब के पीछे थे, जो लोग ये बात करते हैं कि जी वो लोग जरदारी साहब के पीछे थे, गिलानी साहब के पीछे थे, फिर वही होगा। क्योंकि हमारे जब वज़ीर आज़म जितने भी वज़राए आज़म आए हैं, जब उनसे कहते हैं ना कि दिल भर जाता है तो फिर उनके मुतबादिल की तलाश शुरू हो जाती है। जिस तरह आजकल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शरबाले बने हुए हैं पाकिस्तान की सियासत के, और वो शरबाले बने हुए हैं कि जिनका अगर तो कुरान अंदाजी में नाम निकल आया, उनकी अगर लॉटरी निकल आई, तो उनके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अगला इक़्तिदार है वो उनके सामने जो है उनके सामने प्लेट में रख के उनको दिया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बात मैंने पहले भी की थी, बड़ी कॉमन बात है कि शहबाज शरीफ साहब कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, जितने वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं उतने वो चालाक आदमी भी हैं। और अगर कोई उनको ये समझता है कि वो बेवकूफ़ हैं या वो कोई बोंगियाँ मार लेंगे, वो सियासत के अंदर बोंगियाँ मार लेंगे जिस तरह फवाद चौधरी साहब मारते हैं, तो सर वो किसी की बड़ी गलतफहमी है, वो चौधरी निसार से भी 2 हाथ आ गई हैं। अब जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी जो है अगर वो अमल में आ जाती है तो फिर इमरान खान साहब का जो इक़्तिदार है ना, अगर तो वो ड्रामा नहीं होती, सॉरी टू से अभी मैं बात कर रहा था मुझे याद नहीं रहा, अगर तो जहांगीर तरीन साहब गिरफ्तार हो जाते हैं और अगर वो गिरफ्तारी ड्रामा नहीं होती तो फिर इमरान खान साहब का जो इक़्तिदार है वो 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाएगा। ये बात आप मुझसे लिखवा लें,
सिग्नेचर्स करवा लें। अगर तो जहांगीर तरीन साहब जो है किसी ड्रामाई तौर पर गिरफ्तार नहीं होते, और अगर उनको किसी जो है वो एविडेंस की बेस के ऊपर गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर ये गिरफ्तारी जो है वो ड्रामा नहीं होगी। और अगर वो गिरफ्तारी ड्रामा हुई तो सर बजट मंजूर होगा, जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट मिलेगी, बैरिस्टर अली जफर की जो रिपोर्ट है वो कूड़े में जाएगी, वो कूड़े का जो है वो कूड़े के अंदर जो है वो रद्दी की वो जो है वो टोकरी बन जाएगी, और उस रिपोर्ट की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं रहेगी। जहां तक जहांगीर तरीन साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इसके जो मुमकिन असरात हैं वो ये मैंने आपके सामने रखे हैं। बजट साजी के अंदर बड़ी दुश्वारी होगी, बजट मंजूर नहीं होगा। पंजाब के अंदर जो एक ग्रुप आया है, एक नया ग्रुप आया है, और वो 15 मेंबरान असम्बली का ग्रुप आया है। ये जहांगीर तरीन साहब ने जो डेवलपमेंट्स, जो उनकी अहम डेवलपमेंट्स थी, उसके बाद वो ग्रुप आया। अभी एक हफ्ता पहले की रिपोर्ट है, और उसके ऊपर कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं उन्होंने व्लॉग भी किए थे कि वो जो 15 अरकान सूबाई असम्बली हैं पंजाब से जिनका ताल्लुक है, तो हुक्मरान जमात से जिनका ताल्लुक है, वो जी अपना एक अलहदा फॉरवर्ड ब्लॉग बनाकर बैठ गए हैं। अब उसके पीछे भी जहांगीर तरीन का हाथ है, और जहांगीर तरीन साहब की वही शैतानी चाल है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके इनके बंदे तोड़ेंगे। लेकिन इस मामले में ये बात अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में इस बात को रिमाइंड कर लें कि जहांगीर तरीन साहब की इमरान खान साहब से अब दोस्तियां नहीं है, बल्कि उनकी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल चुकी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मिलने गए जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से, तो जहांगीर तरीन साहब से उससे पहले ये कुछ सहाफ़ियों ने इस खबर की तस्दीक की थी कि जहांगीर तरीन साहब से वज़ीर आज़म साहब खुद भी मिलना चाहते हैं, जिसके ऊपर जहांगीर तरीन साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया, और उन्होंने कहा कि जब तक मुझे कोई NRO नहीं मिलेगा तब तक मैं वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात नहीं करूँगा। उन्होंने भी अपनी डिमांड्स रखी कि भाई अगर आप मेरे केस नहीं ख़त्म करवाएंगे तो मैं फिर वज़ीर आज़म साहब से कैसे मिलूँगा, मैं तो नहीं मिल सकता। अब जो फैसला साज किरदार है ना, वो दोनों जानिब खेल रहे हैं, वो उधर भी खेल रहे हैं, वो उधर भी खेल रहे हैं, वो लेफ्ट पे भी खेल रहे हैं, वो राइट पे भी खेल रहे हैं, वो पिच के दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं, और उनको दोनों साइड्स पे खेलते खेलते मजा आता है। और जो फैसला साज किरदार होते हैं ना, वो इसी तरह के तड़के मसाले लगा के उसको ले आए, उसको ले आए, उसको भेज दिया घर, इसको फारग कर दिया। तो इमरान खान साहब जिनके जहन में ये बात थी, और वो बड़े शादियाने भी बजाते थे कि जी मेरे साथ जो है वो तो इदारे खड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, इदारे उनके साथ स्टैंड करते हैं, सब सारे जो इदारे उनके साथ खड़े हैं, नो डाउट। FIA उनके साथ है, नैब उनके साथ है, एंटी करप्शन उनके साथ है। मगर ये किसी का ये एक्सपेक्ट करना, किसी भी वज़ीर आज़म का, इमरान खान साहब से हट के ये बात कर रहा हूँ कि किसी भी वज़ीर आज़म का ये एक्सपेक्ट करना कि वो 5 साल बहुत आराम सुकून से मुकम्मल कर लेगा, ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। जिस तरह मुशर्रफ साहब के दिमाग में वो कीड़ा था कि एमरजेंसी लग जाएगी तो कुछ नहीं होगा, इफ्तिखार चौधरी को फारग कर दूंगा कुछ नहीं होगा, अदलिया बहाली तरीक चली, मुशर्रफ का शराजा बिखर गया, मुशर्रफ को वर्दी उतारनी पड़ी, मुशर्रफ का शराजा बिखर गया, मुल्क में एमरजेंसी का नफाज हुआ, मुशर्रफ के तोते उड़ गए चेहरे के, क्या क्या नहीं हुआ। गिलानी साहब को एक अदालती फैसले के जरिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, गिलानी साहब ने अदलिया का फैसला नहीं माना। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की सरबराही में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लार्जर बेंच, जिसने उस वक्त गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला सुनाया, उसमें गिलानी साहब के बारे में बरमला इस बात का इजहार किया गया कि उन्होंने तौहीन अदालत की। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने इक़्तिदार से हाथ धो बैठे। नवाज शरीफ साहब को एक अदालती फैसले के जरिए नाहल होना पड़ा, उनको अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। एक ऐसा मुल्की तरीका, एक ऐसा स्कैंडल जिसने नवाज शरीफ साहब के जो है वो बेटों से वो शुरू हुआ, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार पर आकर ख़त्म हुआ, और उसने नवाज शरीफ साहब का जो इक़्तिदार है उसको बड़ी बुरी तरह डबोया। उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का जो इक़्तिदार है वो हमेशा हमेशा के लिए कश्ती में, एक डूबती कश्ती में सवार हो गया। इसी तरह इमरान खान साहब हैं जो अभी तक समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन स्कैंडल इतने ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के कि एक स्कैंडल गिनते हैं रिंग रोड, उसके बाद जी BRT स्कैंडल स्टार्ट हो जाता है, BRT गिनते हैं जी वो मालम जब्बा स्कैंडल स्टार्ट हो जाता है, मालम जब्बा गिनते हैं जी पेशावर के अंदर वो जो है वो मेट्रो स्कैंडल स्टार्ट हो जाता है, वो गिनते हैं। उसके बाद जी रिंग रोड स्कैंडल स्टार्ट हो जाता है। करप्शन के तो बेशुमार स्कैंडल्स हैं ना इस गवर्नमेंट के अंदर, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल। उसके बाद जी जो नवाज, अभी तो बड़ा बड़ा कुछ खुलना है, अभी तो उस्मान बुज़दार साहब की वो फाइलें भी खुलनी है जिसके अंदर पता लगेगा कि उस भाई को नवाजा, इस कज़न को नवाजा, उस दोस्त के साथ वहाँ पर उसको वहाँ पर जो है उस ओहदे के ऊपर अपॉइंट करवाया, उसके साथ वहाँ पर ग्याराने डाले। अभी बड़ा बड़ा कुछ खुलेगा सर, अभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें खुलेंगी, अभी कट्टे चट्टे सबके खुल के सामने आ जाएंगे, और फिर पता लगेगा, सबको पता लगेगा
कि हकीकत क्या होती है, और जो वज़ीर आज़म ये सोच के आता है कि जी मैं 5 साल पूरे कर लूँगा, उसको भी पता चलेगा। और जहांगीर तरीन साहब की जो गिरफ्तारी है, इसके ऊपर लास्ट बात करूँगा, उसके बाद अपने इस टॉपिक को क्लोज कर दूंगा। जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी की सूरत में मैं समझता हूँ कि अगर तो ये ड्रामा ना हुई तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। ये मैं बात आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर तो ये ड्रामा ना हुई, और अगर ये ड्रामा हुई ऑपोजिशन को दिखाने के लिए कि जी जहांगीर तरीन साहब को मजलूम बनाकर पेश करने के लिए कि जी देखो जी हमने उनको गिरफ्तार कर दिया और इमरान खान साहब बड़े जी सादिक और अमीन है, और अपने वोटर्स को दिखाने के लिए गिरफ्तार करवाया गया, और ये दिखाने की कोशिश की कि जी देखो जी इमरान खान जो है वो तो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता, वो तो करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो सर ये बेवकूफ़ ना बनाइएगा प्लीज़, पहले ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कौम जानती है, और कौम को बड़ी जल्दी कौम से पहले उस सहाफ़ी को जो है ना अंदर की खबर पता चल जाती है, जिस सहाफ़ी ने पूरी तस्दीक के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, इस खबर की पूरी वेरिफिकेशन के बाद उसने इसके ऊपर जो है वो अपनी तैयारी की होती है, और उसने इसके ऊपर जो है कुछ फैक्ट्स तैयार किए होते हैं। तो प्लीज़ बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो FIA मुतहरिक हुई है, इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो वफाक के ऊपर भी पड़ेंगे और पंजाब के ऊपर भी पड़ेंगे। और जो फैसला साज किरदार है, अगर वो इमरान खान साहब को घर भेजेंगे तो वो उस्मान बुज़दार को भी घर भेजेंगे। ये डेफिनेटली इसके जो इम्पैक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है वो उस्मान बुज़दार के ऊपर भी पड़ेगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।